कल का दिन बड़ा एक अहम था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 सीजन खत्म हो गया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब हो गया। और इतनी खुशी मनाई है उन्होंने, इतनी खुशी मनाई है, लेकिन उन खुशियों में बड़ा बहुत कुछ नया नया भी था और बड़ा अच्छा भी लगता। इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं जी, फवाद इस वक्त हमारे साथ है। फवाद, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, वैसे कहते हैं ना, लिव्ड अप टू द हाइट, ऑडियंस भी कमाल थी, कल बड़ा माहौल बना हुआ था, मैच भी एंजॉय करने वाला था। कैसा लगा आपको? देखिए जी, पैसा वसूल फाइनल था, टिकट खरीद कर जाने वालों के लिए, इवन पासेस के साथ भी जाने वालों के लिए। उसकी वजह यह है कि इतना एक्साइटिंग फाइनल जो है वो होता नहीं है। इनिशियली लग रहा था कि जब एकदम से 9 आउट हो गए 127 रन पे कि अब ये बड़ा वन साइडेड फाइनल होगा। पहले इफ्तिखार ने एक शानदार इनिंग्स खेली, फिर उसके बाद जिस तरह से इस्लामाबाद का स्टार्ट हुआ और आखिरी बॉल तक जो मैच हुआ, जो नसीम शाह आउट हुए, तो बहुत ही एक्साइटिंग हुआ। मुल्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट पीएसएल, लेकिन ये जो नॉकआउट स्टेज पे आते ही इस्लामाबाद ने खेलना शुरू किया और खासतौर पे इमाद की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस्लामाबाद को चैंपियन बनाया है। क्या बात है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? इमाद जो है वो वाकई पहले बिल्कुल इमाद पर बड़ी तनकीद हो रही थी, हम खुद बड़ी तनकीद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से निकले हैं और बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी नज़र आई। लेकिन मुल्तान की क्या वजह आपको लगी है? शुरू से पहली बॉल से हमें लगा कि इस तरह से वो जो कलर है मुल्तान का वो नज़र नहीं आ रहा। पहले ही 5 ओवर 7 ओवर में वो सिचुएशन नहीं थी, प्रेशर बड़े गेम की आ गई थी। देखिए, बीच में जो हुआ है ना, सडनली जो एकदम से विकेटें गिरी, हालांकि उनकी बड़ी लंबी बैटिंग थी, उसने झटका दे दिया। अगर इसी विकेट पे 180 कर लेते, जो नजर आ रहा था कि 180 बनते हैं, स्टार्ट इतना थोड़ा सा, एक तो उन्होंने गलती की, विली को पहले भेज दिया, तो गलतियां हुई ऑब्वियसली। बड़े मैच में बदकिस्मती है कि मुल्तान इतने सारे फाइनल खेल चुका है और एक ही बार जीता है, तो नजर यही आ रहा है कि वो जो प्रेशर में जब डिसीजंस लेने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुल्तान से गलती हो जाती है। अच्छा, इसमें फवाद, अगर मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार को थोड़ा पहले बुला लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ये बैटिंग लाइन इनको क्यों इन्होंने इतने क्रूशल मैच में, या फिर जाहिर है ये तो फाइनल था, इसमें तो पहले से सब डिसाइड होना चाहिए था और इस मोमेंट में तो चेंजेस नहीं होने चाहिए थे। देखिए, इफ्तिखार शुरू से ही आखिरी 6 नंबर पे खेल रहे होते हैं, लेकिन जो बीच में चीजें हुई ना, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। खासतौर पे विली नीचे आके रन कर जाते थे, उन्हें 3 नंबर पे भेजने का कोई तुक समझ नहीं आ रहा था, जल्दी भेजने का। और साथ साथ बीच में जो एकदम से जॉनसन चार्ल्स और जो उनके बाकी परफॉर्मर थे वो जो आउट हुए, खुशदिल ने थ्रू आउट पीएसएल बैटिंग में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वो सारी चीजें थी जिसका ऑब्वियसली आपको नतीजा फिर उनके अगेंस्ट गया उसी वजह से। सही। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जब स्टार्ट हुआ है तो वो चल नहीं पाया उस तरह से, लेकिन आखिर में जाके उनके भी मिड के बाद वो बैटिंग, तो क्या बॉलिंग में भी फिर आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करा, मिड के बाद जाके फिर चीज़ें चेंज हो रही थी? देखिए, उसामा मीर ने कल जिस तरह से थ्रू आउट टूर्नामेंट वो बॉल कर रहे थे, कल नहीं की, जी हाँ, जिसका एडवांटेज हो गया इस्लामाबाद को। अगर उसामा मीर जिस तरह से बॉल कर रहे थे और वो कंडीशंस उनको मदद कर रही थी, क्योंकि इस्लामाबाद के शादाब ने बड़ी अच्छी गेंदें की थी, इमाद ने बड़ी अच्छी गेंदें की थी, तो अगर वो उसामा मीर अपनी फॉर्म के मुताबिक जैसे उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बॉल की अगर कर देते, तो शायद ये ट्रॉफी जो थी वो मुल्तान अपने साथ ले जाता। बट वही वाली बात है कि जब आप नहीं ऐसा करते तो मुखालिफ टीम को उसका फायदा हो जाता है। अच्छा, एक चीज और जो कि मैं चाहूंगी फवाद साहब उस पर अपनी आप ओपिनियन दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद की जो फ्रेंचाइज के ओनर्स है ना, वो बहुत बैक करते हैं अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनको, अगर ऑफ कलर भी हो वो ज्यादा मुझे लगता है करते हैं। ये मात का फहीम का एक ही केस है, पहले वो भी कुछ ऑफ कलर दिखाई देते लेकिन उन्होंने उनको बिठाया नहीं, उनको खिलाया। ये बड़ी अच्छी बात है। इसका कितना रोल होता है खासतौर पर खेल में, अगर फ्रेंचाइज पूरा मौका दे? फ्रेंचाइज ओनर जो है ना, उनका रोल ये होता है कि वो मैनेजमेंट को खुला छोड़ दें, मतलब उनके ऊपर जो वो डिसीजन ले वही फायदा उनको हुआ। कि आप हैदर अली का केस देख लें या फहीम अशरफ का देख लें या इवन इमाद का देख लें, सेम विद लाहौर कलंदर ने फखर के साथ किया। तो होता है कि फ्रेंचाइज ओनर अगर कम से कम इन्वॉल्व होगा और जो भी वो टीम हायर करता है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी दे देता है, तो उसका फायदा इवेंचुअली टीम को होता है। तो वही हमने इस्लामाबाद के केस में देखा, और मुल्तान में भी इवन बहुत अच्छे उनके फ्रेंचाइज ओनर है और वहां भी बड़ी खुली छूट है। नसीम शाह और उनके भाई के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नसीम शाह बहुत ही शानदार, एक तो
उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमने पाकिस्तान टीम में भी खेलते हुए देखा और अभी भी देखा, जिस वक्त आप पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, नसीम शाह बॉलिंग को छोड़ दें, बैटिंग में उस वक्त डिलीवर कर रहे हैं। वो जो 8-8 10-10 रन होते हैं वही मैच का पांसा पलट देते हैं। तो ये उनके अंदर बड़ा अच्छा, उनके अंदर एक आदत बन गई है कि इस प्रेशर को किस तरह से वो सब्र के साथ, सुकून के साथ हैंडल कर रहे हैं। और साथ साथ हुनैन ने भी, वो एक रन कोई आसान नहीं था किसी एक यंगस्टर के लिए इतने बड़े स्टेज पे। तो मैं यही कहता हूं कि अपने आसाब पे जो कंट्रोल अगर आप रखते हैं, तभी आप कहीं जाके बड़ी जगह पे डिलीवर करते हैं, बड़े इवेंट में आप डिलीवर करते हैं। और ये किसी भी देखने वाले, खेलने वाले के लिए समझना जरूरी है कि आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। सर, पाकिस्तान की टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा फिटनेस चीज़ें बड़ा एक बात होती रही है। अब PSL ख़त्म हो गया, आगे सीरीज़, फिर वर्ल्ड कप जो असल मार्का है। तो पाकिस्तान में अच्छी बात तो ये नसीम शाह की परफॉर्मेंस वापस आ गई, वो ठीक हो गए और बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को उन्होंने प्रूव भी कर दिया है। तो आप ये समझते हैं वो जो नया अगला कैंप लगना और वर्ल्ड कप की सिलेक्शन और टीम और कैप्टन, ये अब आसान हो जाएगा PCB के लिए या कदरे मुश्किल रहेगा? देखिए, जब से PCB बना है, आसानी को मुश्किल ही बनाता है वो, बदकिस्मती से। उसकी वजह ये कि डिसीजन तो इतने आसान होते हैं, लेकिन जो PCB चलाने वाले हैं उनका नहीं पता होता कि वो कितने अरसे हैं और क्या करेंगे। उसी में नुकसान क्रिकेट का भी हो जाता है, प्लेयर्स का भी हो जाता है। अब देखना ये है कि अब आप की सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाली है, अब ये प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग कैंप। मेरी नहीं समझ आता कि ऑफ सीजन चल रहा है उसमें इस तरह से ट्रेनिंग कैंप नहीं रखा जाता, ऑफ सीजन में होता है। अब बेसिकली प्लेयर्स इतने थके हुए हैं कि आप उनको थोड़ा सा रेस्ट दें और फिर आप लाइट ट्रेनिंग के साथ उन्हें वापस लेके आए। उन्हें स्किल वर्क में कुछ सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत लगातार क्रिकेट खेलने और थकावट का शिकार है। अब अगर आपने कैंप लगा दिया और लड़के आपके अनफिट हो गए, तो फिर उसका जवाब कौन देगा? सही, तो अब ये देखते हैं कि PCB बहरहाल इस पे क्या चीज़ें करता है, लेकिन PCB की अब तैयारियां भी वो रिलेटेड हैं कि वहाँ टीम को कैसे परफॉर्म करना है। उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।